हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि मेटल्स सोनोरस होते हैं, मेटल्स लस्टरस होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वगैरह वगैरह। मतलब हमने ये सब पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हमने अपने मतलब कि प्रीवियस क्लासेस में आज तक क्या पढ़ा है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि ये मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, इनकी क्या डेंसिटी लो होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब नॉन मेटल्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि केमिस्ट्री में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये बिल्कुल मेटल्स का उल्टा है। हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। पर नॉन मेटल्स में क्या है कि वो नेगेटिव आयंस को फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। हम एग्जांपल वही लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिया था। Na मतलब सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। क्या एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ। और हमारा क्लोरीन का कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, ठीक है, कितना होता है? 2,8,1। अब आप एक बात बताइए, ये क्या है? एक मेटल है और ये नॉन मेटल है। मैं यही एग्जांपल दोबारा ले रही हूँ, 2,8,7। मैंने आपको वैलेंसी सिखा दी थी कि हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। कैसे? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमने सोडियम की क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1। हम अगर 8 में से 1 माइनस करते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है? 7 और इसकी वैलेंसी आती है 1। अब आप एक बात बताइए, जब मैं मान लीजिए मेरे पास कितने रुपए हैं? 1 रुपए है और किसी और के पास कितने रुपए हैं? 9 रुपए है। मान लीजिए मेरे पास 1 है और किसी दूसरे के पास 9 रुपए है और हम दोनों को जरूरत कितने की है? 10 रुपए की है। कितने की? 10 रुपए की है। अब मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपए है, मुझे तो 9 रुपए की जरूरत है ना, पर उस व्यक्ति के पास सिर्फ कितने? 1 रुपए की जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो 9 रुपए है। तब एक बात बताइए, मैं उससे क्या जाकर कह सकती हूँ कि भाई तू मुझे मेरे 9 रुपए दे दे? वो आकर मुझसे कह सकता है कि तू मेरे को अपने क्या 1 रुपए दे दे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा वैलेंसी की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत है। वैसे ही इसमें क्या, इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसे 7 की है और इसे 1 की है। आप एक बात देखिए, इसे 7 की और इसे 1 की। अब क्लोरीन क्या, सोडियम इस क्लोरीन को क्या दे सकता, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 है, पर क्लोरीन के पास तो 7 है ना। सोडियम तो जाकर भी नहीं कह सकता, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। तो वही बात हो गई। क्या करेगा सोडियम, जब ये एक बॉन्ड बनाएंगे क्या, और इनका जो बॉन्ड होगा, इनकी जो रिएक्शन होगी वो होगी NaCl। अब बॉन्ड कैसे बनेगा? इसने क्या किया, इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और ये क्या कहलाएगा? हमारा मेटल। और जो क्लोरीन है इसने क्या किया? मेटल को इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्या? सोडियम से इलेक्ट्रॉन को लिया ना, तो इस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज। जब जाके हमारा NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट। समझ गए होगे आप? देखिए एक सेल होती है, ये न्यूक्लियस है, उसकी तरफ K सेल L M। अब हम इस सेल को भरते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे हमें 2 देना है। अब जैसे कि मैं सोडियम लेती हूँ तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 8। अब इसमें 8 भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसे ज़रूरत कितने की है? 7 की है। और अब देखते हैं हम क्लोरीन को, 1 2 3
ये क्या होती है KLM। यहाँ देखिए इसके पास 2, यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उसके बाद आप बताइए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब जाके हमारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल होगा। के शेल में सिर्फ 2 होने चाहिए। कितने? 2 से ज़्यादा होगी तो हमारी सेल फट सकती है। अब एक व्यक्ति कुछ अगर वो हल्का है तो वो ज़्यादा सामान नहीं उठा सकता ना, जितना उसका क्या ब्योत होगा वो उतना ही सामान उठाएगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही सामान उठा सकता है। वही इसकी बात है कि के शेल में जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही वो क्या कर सकता है, संभाल सकता है। दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, इसमें 18 और 32, मतलब KLMNO। समझ गई होगे। के शेल LMNO शेल्स जो होती हैं उनमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो Cl होता है वो क्या करता है, नेगेटिव आयंस को क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है। अब यहाँ मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओ मैंने तो ये वाली पढ़ी नहीं। थर्स नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसी कारण क्या वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है इस अर्थ पे। पहला क्या है, फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्लोरीन। अब हम इस 3 एलिमेंट को कैसे याद रख सकते हैं, फोन से याद रख सकते हैं एलिमेंट्स को, फोन से। PHONE, ये वाला फोन नहीं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Cl को अगर आपसे ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, पर याद हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। अब इन्हें हम सबसे शातिर चोर भी कह सकते हैं। क्या शातिर चोर है ये दुनिया में, 4 एलिमेंट है ये शातिर चोर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये दूसरे के एलिमेंट्स को ले लेते हैं, छीन लेते हैं, चाहे कैसे भी लेना हो, उन्हें छीनना हो, मांगना हो, कुछ भी करना हो, पर ये क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं अपने लिए। ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। थर्स नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, FON, फोन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। अब हमने ये पढ़ लिया है और अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। लस्टर मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, जिसमें शाइन होती है, चमक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। अब देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स शाइन होते हैं, बट नॉन मेटल्स हैं वो शाइन नहीं होते। पर एक्सेप्शन भी है इसमें, क्या, डायमंड एंड आयोडीन। एक्सेप्शन, ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जिसने लस्टर की जो मतलब नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो इनके विरुद्ध गए हैं। ऐसे निकम्मे एलिमेंट्स हैं ये। कौन कौन से, डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड कार्बन की फॉर्म में होता है, आयोडीन और जो लस्टर मतलब नॉन मेटल्स हैं, डायमंड और आयोडीन, इनमें क्या चमक होती है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें शाइन नहीं होती है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड आयोडीन। हार्डनेस, कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जनरली, अक्सर उन्हें सॉफ्ट स्टेट में पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। कार्बन, डायमंड बहुत निकम्मा एलिमेंट है ये, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। डायमंड एलिमेंट है, ये क्या हार्ड भी होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे कि नॉन मेटल्स में बताया गया कि इनका लो होता है। मैं एक्सेप्शन में बाद में बताऊंगी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का हाई होता है। ठीक है। स्टेट देखते हैं,
एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, पर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स में मरकरी था जो किस स्टेट में पाया जाता था, लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पर ब्रोमाइन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं कि लस्टर प्रॉपर्टी में, लस्टर मतलब चमक, मेटल्स में चमक नहीं होती है, पर ऐसे दो मेटल्स हैं जिसमें चमक होती है, डायमंड एंड आयोडीन। सेकेंड पॉइंट, हार्डनेस, कठोरता। मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड होता है। ये नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, अर्थ पर नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कौन सा? कार्बन, डायमंड की फॉर्म में। स्टेट देखते हैं, ये सॉलिड और गैस के स्टेट में पाया जाता है, पर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे। अब हमने 3 प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है, 3 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे हम। तो चलिए 3 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नॉन मेटल की 3 और प्रॉपर्टीज। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट थर्ड कह रही थी मैं तो। मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। हमने क्या पढ़ा था मेटल्स में? आप इसे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस प्रॉपर्टी में मेटल्स को या फिर मेटल्स को पीट पीट कर बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, मतलब कि उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट, ये मैलिएबल होता है। नेक्स्ट क्या है? डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। हमने क्या पढ़ा था? डक्टाइल मतलब कि ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स जिनको एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। उससे नेक्स्ट क्या है? छठी प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो क्या? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। वो क्या? सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? जो पेंसिल की नोब होती है ना, उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। कई बार आपसे कहा भी जाता है कि पेंसिल की नोब को सर्किट में नहीं देना चाहिए क्योंकि करंट लग सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। एक बार और देख लीजिए, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं, उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इन्हें थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं किया जाता है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या? पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर मतलब गरीब नहीं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कह रही हूँ। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट है। अब हमने 3 और पढ़ ली हैं, अब हम 3 और पढ़ेंगे। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम इसकी 3 आगे की प्रॉपर्टी और देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या? एमपी और बीपी। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लो डेंसिटी होती है और लो एमपी बीपी भी होता है। क्या? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड है ना, उसका एमपी बीपी हाई होता है, वो वाला बीपी नहीं, दूसरा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला बीपी। एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाई होता है, लो नहीं होता। ये इतने एक्सेप्शन में आ चुका है, बहुत निकम्मा एलिमेंट है ये। चलो आगे देखते हैं। सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो नॉन मेटल है वो सोनोरस नहीं होते हैं। अब सोनोरस क्या होता है भाई? जब हम किसी भी मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। क्या? सोनोरिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस
नहीं होते हैं। मतलब ऐसे ही कहा गया है कि जो मैलिएबिलिटी प्रोसेस में होता है, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, सोनोरस नहीं होता, इनका हाई मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेटल्स से बिल्कुल ऑपोजिट है नॉन मेटल। आगे तभी तो नॉन लगा है ना, तो बस आपको नॉन मतलब नोट लगाना है। आगे ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, उसका उल्टा नॉन मेटल्स का एसिडिक होता है, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं मेटल्स के, वो देख लेते हैं हम। गैलियम एंड केशियम, मैंने आपको उस वीडियो में भी बता दिया था कि इनका क्या लो एमपी होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे Na लो डेंसिटी। ये ऐसे मेटल्स, एक नॉन मेटल में डायमंड और मेटल्स में NaCl मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे निकम में मेटल और नॉन मेटल है ये। ठीक है, तो इनकी लो डेंसिटी होती है। इन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं, क्या हम चाकू से इन्हें कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। Na सॉफ्ट मेटल, मैंने भी बताया कि हम चाकू से काट सकते हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ये लो डेंसिटी होती है इनकी, जैसे मेटल्स की डेंसिटी हाई बताई थी पर इनकी लो होती है। ठीक है ना, तो हमने ये पढ़ लिया है। एक बार और देख लेते हैं कि हमारा जो MPBP है नॉन मेटल का क्या होता है। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका क्या, नॉन मेटल्स लो डेंसिटी होती है इनकी और लो MPBP होता है। सोनोरस देखते हैं, ये सोनोरस नहीं होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, गैलियम केशियम इनका लो एमपी मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। Na सोडियम पोटेशियम लो डेंसिटी होती है इनकी, और इन ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल होते तभी तो हम चाकू से काट सकते हैं इन्हें। अब हार्ड मेटल को कैसे काट दोगे आप चाकू से, नहीं काट सकते ना। तो वही बात, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।